प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रदेश के तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है और उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए भाजपा कुछ भी करने को तैयार है और केंद्र की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है। प्रताप सिंह खाचरियावास आज राजसमंद विधानसभा से सुजानगढ़ चूरू विधानसभा जाते समय अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यों का आकलन कर जनता वोट करे। वहीं उन्होंने बीजेपी के द्वारा जारी किए गए ब्लैक पेपर पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार किसानों की मौत का कारण बन रही है, लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा रहा है और किसान खून के आंसू और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। केंद्र विरोधी नीतियों के चलते भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप को खारिज किया है। देखिए, राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही है, कल बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना तो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना केंद्र में जनता के वादे पूरे कर पाई। ब्लैक पेपर तो निकलना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, और काला मुंह उन्होंने किया है खुद का। 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, आज तक किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों से बात तक नहीं कर रहे। 5-5 महीने हो गए किसान अपना घर छोड़कर बैठे हैं, खून के आंसू रो रहा है हिंदुस्तान का किसान, जो देश के किसान के खेत खलियान पर कब्जा करना चाहते हैं खुलेआम। इन्हीं लोगों ने कहा था किसान बिल किसान के समर्थन में, और हम किसान बिल के समर्थन में जगह जगह मीटिंगें लेंगे। क्यों नहीं ले रहे आप मीटिंगें? क्यों नहीं जा रहे गांव में? क्यों नहीं जा रहे किसान के बीच में? आप डरे हुए हो। आप कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे आपने तयपाई कर ली, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप किसान को मारना चाहते हो। किसान का दर्द को मिटाने के लिए पूरे देश को एक होना होगा। और राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में कांग्रेस की सरकार नंबर 1 पर रही। खुद मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की और हम नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन में, कोरोना के मैनेजमेंट में, लोगों तक रोटी पहुंचाने में, लोगों तक इलाज पहुंचाने में, लोगों तक कोई भी डेवलपमेंट का काम हमने रोका नहीं। राजस्थान में सब वेलफेयर के काम लगातार जारी रहे। और मुझे पक्की उम्मीद है कि राजसमंद, साड़ा और सुजानगढ़, मैं कल राजसमंद से आया हूं, अभी सुजानगढ़ जा रहा हूं और कल साड़ा में रहूंगा, जो माहौल है वो तय है कि लोग बीजेपी के धोखे से, झूठ से परेशान हो गए। लोगों को लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक ही काम किया है और वो है झूठ बोलने का। ये बीजेपी वाले सब झूठ के जनरेटर हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाएगी राजस्थान की जनता, और 300 किसानों की मौत का बदला लेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जीत केंद्र सरकार के लिए एक सबक होगी और उसके बाद केंद्र सरकार को देश की जनता के सामने झुकना पड़ेगा। अजमेर पहुंचे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर की और आम जनता से सतर्क रहने की अपील भी की है। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि मैं लोगों का पक्षधर नहीं हूं और इस लॉकडाउन से भूखमरी बढ़ सकती है। ऐसे में आम जनता को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करनी होगी, जिससे बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अन्य देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर रही है और दूसरी ओर देश में ही वैक्सीन की कमी आ रही है। इस कारण जल्द से जल्द विचार कर सभी को वैक्सीन लगे, ऐसी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जिससे कि वैक्सीन खराब भी ना हो। देखिए, राजस्थान में कोरोना संकट को लेकर पूरी सरकार लगी हुई है, जनता को भी सावधान रहना होगा। अब हमें लगातार मास्क लगाना पड़ेगा, हमें अपना बचाव करना पड़ेगा, भीड़ से बचना पड़ेगा। शादी ब्याह में प्रोटोकॉल तय हो गया, 50 आदमियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बचाव सबको मिलकर लड़ना होगा। बचाव ही इसमें इस वक्त सुरक्षा है। वैक्सीनेट हो रहा है देश, वैक्सीनेशन की भी केंद्र सरकार ने गलती कर दी, निर्यात कर दी वैक्सीन की कमी आ गई। वैक्सीनेशन तो तब होगा जब केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार को पाकिस्तान की चिंता है, बाहर की कंट्रियों की चिंता है, वहाँ वैक्सीन भेज रही है, यहाँ नहीं भेज रही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सबको बचाव करने के लिए नियम, कायदे, कानून मानने होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
ये भारत का मुद्दा है, पूरी दुनिया का मुद्दा है और कोरोना से बचाव के लिए सबको सावधान रहना होगा। मेरे तो खुद के कोरोना हो चुका है एक बार, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। सावधानी से हम बचाव कर पाएंगे। और सख्ती की जरूरत है। देखिए, सख्ती के साथ साथ समझदारी की जरूरत है। सिर्फ सख्ती से कोरोना से नहीं लड़ सकते, समझदारी से कोरोना से लड़ सकते हैं। सख्ती करने से लोग भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस बात का आदी हूँ, क्योंकि गरीब आदमी दो तरह के लोग हैं। एक आदमी रोज सुबह उठ के पेट देखता है, पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ता, सुबह जल्दी उठता है, बच्चों के पेट की तरफ देखता है और पेट भरने के लिए दौड़ता है। तो ज्यादा चिंता उस पेट भरने वाली की करनी चाहिए। खाचरियावास ने रोडवेज कर्मचारियों को जल्द से जल्द राहत मिले, इसे लेकर भी आश्वस्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में समय लगा है, लेकिन आगामी दिनों में जल्द ही पेंशनर्स के साथ कर्मचारियों को बकाया वेतन समय पर मिले, इसे लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत दिनों करीब 900 बसें रोडवेज के लिए खरीदी गई है, जिसे वह पटरी पर आया, लेकिन रोडवेज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। इसे लेकर भी लगातार सरकार काम कर रही है और रोडवेज जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने सभी भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा, ऐसे में सभी सतर्क होकर नौकरी करें। रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, उनके बकाया को लेकर मैं खुद दुखी हूँ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दुखी है। लेकिन ये तय बात है, रोडवेज के कर्मचारियों का बकाया भी देंगे, रोडवेज कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करेंगे और रोडवेज को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना संकट में एक सवाल से हमारे सामने भी चुनौती है। अभी हमने लगभग 900 बसें, 800 समथिंग बसें ली थी, जो एक साथ आज तक नहीं ली गई। उसी से तो रोडवेज का बेड़ा चल रहा है। नई बसें लेना, रोडवेज को ठीक करना, और रोडवेज में भी दिक्कत क्या, लीकेज बहुत है। मैंने कहा ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं और जो भी अधिकारी आयोग कॉरपोरेशन है वो एक बात मानकर चलिए, बड़ा एक्शन अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ चला रहे हैं, बड़ी मूव उनका चल रहा है। तो ऐसे में रोडवेज को कैसे ठीक करेंगे उस समय पर आपको नजर आएगा। फिर कोरोना की जंग शुरू हो गई है, लेकिन रोडवेज वालों से जो वादे हमने किए सारे वादे पूरे करेंगे। रोडवेज में आपको बहुत बड़ा सुधार भी नजर आएगा।